छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। 6 से 12 जनवरी तक बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। वहीं 13 व 14 जनवरी को घर घर जाकर बीएलओ संपर्क भी करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। जब वे 18 साल के हो जाएंगे तब उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। अनुपम राजन ने बताया कि आज हर जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त दलों के राजनीतिक दलों में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उन्हें विधानसभा और मतदाता की सूची उपलब्ध करवाई गई है। इनमें से 73,028 पुरुष हैं और 2,298 महिला मतदाता हैं। इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं, सामान्य मतदाता और सेवा मतदाता, तो इनकी कुल संख्या होती है 5,60,73,696। 5,60,73,696। हमारे यहाँ जो दिव्यांग मतदाता हैं, इनकी संख्या 5,03,564 है। तो ये 564। तो ये मुख्य रूप से मोटी जो आंकड़े हैं मुख्य रूप से आपसे शेयर कर रहे हैं। आज हर जिला मुख्यालय पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, कलेक्टर्स के द्वारा जो राजनीतिक दलों की बैठक की जाती है और बैठक की गई है सभी जिला मुख्यालयों पे, और जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सूची दी गई है। जो ड्राफ्ट का प्रकाशन हम लोगों ने किया है उसकी सूची सभी राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको उपलब्ध कराई गई है। हमने भी यहाँ राज्य स्तर पे आज मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं, आपसे चर्चा के ठीक पहले उनके साथ एक बैठक की और उनको भी इस सूची की एक प्रति उपलब्ध कराई है, विधानसभावार, मतदान केंद्रवार, कि कहाँ आज की तारीख में कितने मतदाता हैं। ये भी आग्रह किया है राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि आए थे राजनीतिक दलों से कि वो बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी वो करें। कुछ जगहों पे नियुक्ति ऑलरेडी है, विधानसभा चुनाव के दौरान की गई थी, वो लोग निरंतर रहेंगे। और ऐसे स्थान जहां बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की गई है, वो भी उनसे अनुरोध किया गया है कि वो नियुक्ति करें ताकि उनका भी सहयोग ले सकें। प्रयास हमारा ये है कि हर वो व्यक्ति जो मतदाता बनने के लिए पात्र है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और उस पर कोई निर्भरता नहीं, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो उसका नाम मतदाता सूची में हो। और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है या कोई डुप्लीकेट वोटर हैं या कोई वहां निवास नहीं करते हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटे। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम यद्यपि निरंतर चलता रहता है, लेकिन चूंकि बीएलओ वहां 6 तारीख से 22 तारीख तक रहेंगे, तो बीएलओ के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये व्यवस्था भी की गई है कि बीएलओ की उपस्थिति वहां सुनिश्चित की जाए। निर्धारित दिनांकों में, निर्धारित अवधि में बीएलओ उपलब्ध रहे, इसके लिए जो सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, कलेक्टर्स को ये भी कहा गया है कि सेक्टर ऑफिसर्स के अतिरिक्त वो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति भी करें, जो समय समय पर भ्रमण करके देखे, सुपरवाइज करे कि बीएलओ द्वारा जो काम किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्वक किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, तमाम अधिकारी स्वयं भी इस प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं आकस्मिक रूप से। हम लोग भी यहाँ से विभिन्न जिलों में जाकर के इसको देखते हैं कि बीएलओ अपना काम कैसे कर रहे हैं या पूरी कार्रवाई किस प्रकार चल रही है। तो यहाँ से भी अधिकारियों का दल जाता है, जिले स्तर पे भी काम करते हैं, और जब फाइनल प्रकाशन होगा तो आपको अंतिम आंकड़ों से फिर अवगत कराएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे हमारे युवा साथी जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल के होने जा रहे हैं, वो भी यदि चाहें तो एडवांस में अपना आवेदन बीएलओ को दे सकते हैं या एडवांस में ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
इनका नाम तभी जुड़ेगा जब जिस तारीख को ये 18 साल की आयु को प्राप्त करेंगे। इनको दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये चाहें तो अग्रिम रूप से भी अपना आवेदन दे सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का जो निराकरण है वो ईआरओ के लेवल पे किया जाएगा, जो एसडीएम्स होते हैं नॉर्मली ईआरओ, और अंतिम सूची का जो प्रकाशन है वो 8 फरवरी को किया जाएगा। तो इस पूरी अवधि के दौरान नाम जोड़ने के आवेदन, नाम हटाने के आवेदन या किसी को किसी प्रकार का संशोधन करना है यदि, तो वो कार्रवाई फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से की जा सकती है। जिनके भी नाम जोड़े जाएंगे या जिनके नामों में कोई संशोधन होगा, इन सभी लोगों को नया वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट से बन के उनके निवास के पते पे जो एड्रेस वो अपने फॉर्म में देते हैं उस पे उनको प्राप्त होगा, और ये पूरी प्रक्रिया, पूरी कार्रवाई निःशुल्क होगी। आज की स्थिति में आज जो प्रारूप प्रकाशन हुआ है 64,523 मतदान केंद्रों पर, उसके हिसाब से जो मतदाता की कुल संख्या है आज की तारीख में पूरे राज्य में, वो 5,59,98,370 है। ये जनरल इलेक्टर्स हैं जिनको हम सामान्य मतदाता कहते हैं। इसमें सर्विस वोटर शामिल नहीं हैं। आप जानते हैं कि सर्विस वोटर्स वो लोग हैं जो सेना में पदस्थ हैं, जो अपनी ड्यूटी कहीं और दे रहे हैं। तो जो सामान्य वोटर्स हैं उनकी संख्या 5,59,98,370 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,87,90,967 तथा महिला मतदाता की संख्या 2,72,06,136 है। इसके अतिरिक्त थर्ड जेंडर के रूप में 1267 मतदाता दर्ज हैं। ये आज की सूची मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 8 फरवरी को जो अंतिम प्रकाशन होगा उसमें फिर मतदाताओं की संख्या इससे परिवर्तित होगी। इसके अतिरिक्त जो सेवा मतदाता हमारे हैं, जो आर्मी में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी संख्या 75,326 है। ऐसे कान में आगे बोलते हैं पता नहीं। तो जोर से बोल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है। पूरे राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम आरंभ हुआ है। हमारे जो 64,523 मतदान केंद्र हैं, इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया आज, जिसको हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। ये जो 5 राज्य थे जहां पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये उन 5 राज्यों के लिए एक टाइम टेबल अलग से बनाया गया है, जिसके तहत आज प्रारूप प्रकाशन हुआ। 6 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, ये लगातार कार्यालयीन दिवस में वर्किंग आवर्स में वहां पे मतदान केंद्र पे उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 13 तारीख को और 20 तारीख को ये स्पेशल कैंप करेंगे अपने अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में, जहां वो घर घर जाएंगे और लोगों से हाउस टू हाउस विजिट करके संपर्क करेंगे। इस अवधि के दौरान 1/1/2024 की स्थिति में जो लोग 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, वो सभी लोग मतदाता के रूप में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अगर ये ऑफलाइन आवेदन करना चाहेंगे तो मतदान केंद्र पर बीएलओ उपलब्ध हैं 6 तारीख से 22 तारीख तक।
ऑनलाइन आवेदन करने में भी बीएलओ इनकी मदद करेंगे। कोई भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in इसके माध्यम से फॉर्म 6 भर के अपना नाम जुड़वाने की कार्रवाई कर सकते हैं। 43 में रहता हूँ। मेरा मेरी पत्नी का नाम जुड़ा हुआ है, उसी एड्रेस पे मेरे लड़के का कार्ड बना हुआ है। मैं गया वहां पर कि मैं डालू, मैंने दिखाया अपने पुराने सब कुछ बताया, उन्होंने कहा साहब मुझे नहीं मालूम कैसे आपका नाम है, ऐसा नाम कट गया जी। नाउ हाउ दिस कैन बी रेक्टिफाइड एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल कैन बी पेनलाइज्ड। नहीं बिल्कुल, अब आपसे And I have complained it online the same day on हम your आपसे website on